हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 14। आज की जो हमारी मेहंदी क्लास है उसमें आज हम फिर से दो मेहंदी डिज़ाइन नई सीखने वाले हैं जो कि क्लास 1 से क्लास 12 के अकॉर्डिंग होगी। जो हमने वहाँ पे सीखा है बस उसी से रिलेट करके हम नई नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं हर दिन। और हर दिन एक वीडियो में हम दो मेहंदी डिज़ाइन सीखेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करा है। बीच वाला जो सर्कल है उसमें मैंने डबल सर्कल ड्रॉ करके उसको पूरा फिल कर दिया था। उसके बाद अगेन दो आउटलाइन ड्रॉ करी हैं। डायरेक्ट जो डार्क सर्कल है ना उसमें फिल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर उसमें हब्स ड्रॉ करती तो डिज़ाइन इतनी खिल के नहीं दिखती, इसलिए ठीक है। इसलिए थोड़ी डिस्टेंस के साथ में मैंने यहाँ पे हब्स ड्रॉ करे हैं। डबल डॉट्स में मतलब डबल हब्स में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। डॉट का तभी काम नहीं आया यहाँ पे, सॉरी। हम यहाँ पे 2 टाइम हर्ब्स ड्रॉ कर रहे हैं एकदम करेक्ट डिस्टेंस के साथ। पहले मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके बाद थोड़े से ग्रेटर साइज में मैंने यहाँ पे हर्ब्स ड्रॉ करे हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हर्ब्स ड्रॉ नहीं करे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे हार्ट शेप डिज़ाइन ड्रॉ करने वाले हैं जो कि हमने बहुत बार सीख ली है क्लासेस में, बहुत ही बार। तो अब हार्ट डिज़ाइन सबसे बननी चाहिए। अब इसके बाद एज़ यूजुअल जो हम फिल करा करते थे ना, यहाँ पे शेडिंग नहीं करनी है, फिल करना है। हाँ, अब कन्फ्यूजन होगा क्योंकि अब हमने शेडिंग भी सीख ली है, फिलिंग भी सीख ली है, तो अब ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा कि हमें शेडिंग करनी है या फिल करना है। इसलिए मैं इसमें पहले ही बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें फिल करना है। फ्लावर को ओवरऑल पूरा फिल कर देना है जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। तो किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, या फिर कोई ऐसा चाहता हो कि उसको बहुत ही ज़्यादा नई डिज़ाइन या फिर कोई ऐसी डिज़ाइन है जो वो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगे कि मैम फ्लावर्स की जगह पे यहाँ पे लीव अटैच होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर यहाँ पे डॉट्स की जगह पे लीव पैटर्न अटैच होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो ये आइडियाज़ तभी आते हैं जब हम मेहंदी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के आइडियाज़ आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है मेहंदी को सीखने में इंटरेस्टेड हैं। और जितने भी आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि इस चीज़ की जगह पे यहाँ पे डॉट हो सकता था, फ्लावर ड्रॉ हो सकता था, लीव्स ड्रॉ हो सकती थी, उस आइडिया को लिटरली यू डू इट। ओके, आप फ्लावर के साथ में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने डॉट्स अटैच करे हैं या फिर मैंने लीव्स अटैच करी, बट यहाँ पे लीव्स और डॉट्स की जगह पे यहाँ पे ब्रेसलेट पैटर्न ज़्यादा जा रहा है, ब्रेसलेट पैटर्न यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर यहाँ पे कंप्लीट फ्लावर अटैच होकर डिज़ाइन ड्रॉ होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। अगर ऐसा कुछ थॉट अगर आपके मन में आ रहा है तो लिटरली आप उसको ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि वो थॉट्स बहुत अच्छे। मैं भी जब नई थी मेहंदी में, मेरे को मेहंदी का इतना नॉलेज नहीं था, तब मुझे ऐसे ही आइडियाज़ करते थे कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसकी जगह पे ये ड्रॉ होता तो और भी अच्छा लगता। और इसी कारण से अब जितनी भी मेहंदी डिज़ाइन में मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, प्लस जितनी भी मेहंदी डिज़ाइन मैंने अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, एक भी डिज़ाइन ऐसी नहीं है जो मैंने किसी से कॉपी करी हो या किसी का कॉपी डिज़ाइन आपको सिखाया हो, बिल्कुल भी नहीं। हर एक डिज़ाइन मैं खुद से सोचती हूँ और खुद से ड्रॉ करती हूँ। और यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आना चाहिए जब आप मेहंदी डिज़ाइन सीखने लग जाते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसे थॉट आ रहे हो कि इसकी जगह पे ये ऐड होता तो और भी अच्छा लगता है, इसका मतलब आप मेहंदी डिज़ाइन को ध्यान से सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और लिटरली आप मेहंदी सीखने की प्रोसेस में जा चुके हैं, ठीक है। बस उसमें फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ दिनों बाद आप मुझसे भी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने लीफ पैटर्न ड्रॉ करा है। कंप्लीट लीफ पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैंने इसमें यहाँ पे ड्रॉप्स ड्रॉ करे थे। ड्रॉप्स ड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है ना, हमेशा की तरह उसको फिल ही करना है। अगर आपको ड्रॉप्स अभी भी ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, लीफ को कंप्लीट फिल कर दो, ठीक है। लेकिन लीव्स ड्रॉ करने की कोशिश करो। लीव्स का थोड़ा शेप का प्रॉब्लम होगा, जितना ज़्यादा लीव्स को ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे बनने लग जाएगा। क्योंकि लीव डिज़ाइन जो है वो लिटरली बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही लीव आपको बनाना कि किस तरीके से बनाया जाता है उसकी प्रोसेस स्टार्टिंग डे से ही सिखाने लग गई थी। क्योंकि लीव्स और डॉट्स जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन में यूज़ में होती ही होती हैं, और एक हर्ब्स और स्पाइरल ये हर चीज़ में यूज़ में आते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग डेज में ही आपको सिखा दिया था ताकि अब तक आपको बनने लग जाए, और आई होप आपसे वो डिज़ाइनें बनने भी लग गई होंगी। अब यहाँ पे हमारा हाफ पैटर्न वर्क तो यूज़ हो चुका, जो हमें डिज़ाइन ड्रॉ करनी थी वो तो डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी। अब जो क्या बचे, हमारी फिंगर्स बची, तो फिंगर्स पे भी डिज़ाइन ड्रॉ कर देंगे।
पहले आपको 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, बीच वाली जो लाइन है उसको फिल कर देना है। अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें बिग डॉट को ड्रॉ करना है। बिग डॉट ड्रॉ करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना है। लेकिन हम क्या करते थे, सिंगल हब्स ड्रॉ करते थे अभी तक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल हब्स ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी तक हम सिंगल हब्स ड्रॉ करते थे। डबल हब्स के साथ आप चाहें ना तो एक और बार लाइन ड्रॉ करके उसमें ड्रॉप ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बिग ड्रॉप यूज़ किया था ना ड्रॉ करके, वैसे ही आप अगेन यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड के डिज़ाइन में, जो फिंगर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको फिलिंग नहीं करनी हो तो, ठीक है। मुझे तो फिलिंग करनी है, जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे मैं इसलिए लाइन के साथ में ऐड करती हूँ, क्योंकि जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे मैं फिल करने वाली हूँ। अगर आप लोग को फिलिंग नहीं करनी है तो आप लोग क्या करें, जो मैंने डबल हब्स ड्रॉ करे उसके बाद जो सिंगल लाइन ड्रॉ करी थी, अगेन एक और लाइन जो ड्रॉ करी ना उसकी जगह पे आप लाइन ड्रॉ करके वहाँ पे ड्रॉप को, मतलब बिग जो डॉट है ना उसको ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है। मुझे तो फिल करना था इसलिए मैंने वहाँ पे बिल्कुल प्लेन रखा है लाइन को ड्रॉ करके, ताकि मैं इजीली फिल कर पाऊँ उसको। अगर डॉट्स वगैरह ड्रॉ रहते हैं ना तो फिलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बस आपकी डिज़ाइन कंप्लीट होने वाली है। सारी फिंगर्स को फिल कर दिया और डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों मेहंदी डिज़ाइन में से कौन सी मेहंदी डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई। ये तो आपकी पहली मेहंदी डिज़ाइन है और अब हम दूसरी मेहंदी डिज़ाइन भी सीखेंगे। देखिए फुल लुक इसका देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बार बार हवा से उड़ रहा था, बारिश का टाइम था तो इसलिए मुझे पकड़ना पड़ गया था। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आए। अब नेक्स्ट मेहंदी डिज़ाइन देखते हैं। सबसे पहले हम स्पाइरल ड्रॉ कर रहे हैं। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके बाद उसमें हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स को थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ ड्रॉ करना। यहाँ पे मैं हब्स ना बहुत बड़े बड़े ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसके बाद क्या ड्रॉ कर रही हूँ, बिग हब्स ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद एक कर्व पैटर्न ड्रॉ करना, जो कि हमारे जो हब्स है ना बिग वाले उससे अटैच्ड रहे, मतलब पास ही पास में रहे। बहुत ज़्यादा लाइन दूर नहीं ड्रॉ करनी, वरना फिलिंग जो है वो फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ओके। इसलिए थोड़ा सा पास से ही हब्स का जो लाइन्स है वो ड्रॉ करना। उसके बाद जितना भी बचा हुआ एरिया है जहाँ पे फिलिंग जो फ्लावर है वो इनकम्प्लीटेड दिख रहा है, उसको पूरा फिल कर दीजिए ताकि डिज़ाइन अपनी बहुत प्यारी दिखे। स्क्रीन पे देखते रहा करिए कि कौन सी डिज़ाइन में किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। कभी कभी हैंड के मूवमेंट से भी डिज़ाइन समझ में आने लग जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम अगेन हब्स को ड्रॉ करने वाले हैं। 2 टाइम यहाँ पे शायद मैं हब्स ड्रॉ करूँ, कि ना 1 टाइम जब हम लोग हब्स ड्रॉ करते हैं ना, अगर कोई डिज़ाइन को हम थोड़ा बिग बनाना चाह रहे हैं तो हम उसमें ना डबल हब्स ड्रॉ करते हैं, तो उसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो इसीलिए अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि सिंगल हब ड्रॉ करूँ या डबल हब्स ड्रॉ करूँ। अगर मुझे खाली खाली लगता है ना तो मैं फटाफट से डबल हब्स ड्रॉ कर देती हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इस डिज़ाइन में सिंगल हब इनफ है तो फिर मैं सिंगल हब्स ही रहने देती हूँ। ऐसा है, मैं इस अकॉर्डिंग सोचती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ डिज़ाइन थोड़ी खाली खाली लग रही, तो एक और हब्स ड्रॉ कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पे किया है। जो बचा हुआ एरिया जहाँ पे हब्स ड्रॉ नहीं हुए थे वहाँ पे भी हब्स ड्रॉ कर लेने हैं। डिस्टेंस और लेंथ बराबर रखनी है और इसी चीज़ का मेन ध्यान रखना है। अब आप लोग देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हार्ट शेप का जो फ्लावर मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग पेज से ही, वही वाला फ्लावर जो है आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। वही फ्लावर जो हम डे 1 से सीख रहे हैं, बस डिज़ाइन थोड़ी सी अलग है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम है जो अब तक हम सीखते हुए आए हैं। अब इन जो हार्ट शेप के फ्लावर पैटर्न है इनको कम्प्लीटली फिल कर दीजिए, सारे के सारे फिल कीजिएगा। आप चाहो ना तो यहाँ पे शेडिंग भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो शेडिंग यूज़ करो, चाहो तो फिलिंग करो। मुझे यहाँ पे फिलिंग ज़्यादा इजी लगा इसलिए मैंने फिलिंग सिखा दिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको शेडिंग भी सिखाऊंगी मैं मेहंदी डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहिएगा हर टाइप की डिज़ाइन सीखने के लिए। अब आई होप जो भी मेहंदी डिज़ाइन मैं सिखा रही हूँ डे 1 से डे 12 तक को कंबाइन करके वो आप लोग को पसंद आ रही हूँ। अब यहाँ पे ना हम फिंगर पे डिज़ाइंस को ड्रॉ करेंगे ताकि वो जो हमने डिज़ाइन नीचे ड्रॉ करा है उससे ज्वेलरी भी अटैच कर पाएँ, ओके। हमने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ करी हैं। बीच वाली जो लाइन है वहाँ पे मैंने हब्स को ड्रॉ करा है। इसके बाद हम लीव को अटैच कर रहे हैं। लीव पे ड्रॉप पैटर्न डाल दीजिएगा और उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है ना उसको कम्प्लीटली फिल कर देंगे। अब ये जो हमने फिंगर पे डिज़ाइन बनाई है ना इसी से हम अटैच करेंगे जो हमने फ्लावर पैटर्न बनाया है नीचे की साइड में,
उसको ज्वेलरी वे में अटैच करेंगे। फिर हमको क्या करना है, हमको डॉट्स ड्रॉ करने हैं। डॉट्स ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिलिंग करनी पड़ती है। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है और स्ट्रक्चर ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद हम इसमें फिलिंग कर देंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि आपको फर्स्ट वाली डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई या सेकेंड वाली डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आई, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फीडबैक देते रहा करिए, हमें भी अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे बाकी थे डॉट्स ड्रॉ करना, तो यहाँ पे भी हमने डॉट्स ड्रॉ कर लिए। फिंगर की डिज़ाइन जो है मैं कोशिश करती हूँ सिंपल ही रखूँ हर टाइम, बट कुछ ना कुछ नया अटैच करके ही आपको हर दिन की मेहंदी डिज़ाइन में मिलेगा। अब देखिए जो बची हुई फिंगर्स है ना, उस पर भी हम डिज़ाइन ड्रॉ करने वाले हैं। आपको पहले लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसमें एक बिग जो डॉट होते हैं ना, डॉट्स हम सीखते हैं छोटे बड़े वाले जो डॉट्स, उसमें जो बड़ा वाला डॉट है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको हर्ब्स ड्रॉ करनी है, उसके बाद एक हार्ट ड्रॉ कर देना है। हार्ड हो सकता है ये हमने बनाना ना सीखा हो, मुझे भी पता है, बाद में याद आया जब मैंने ड्रॉ कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि शायद मैंने हार्ट तो सिखाया ही नहीं है ड्रॉ करना। तो सॉरी, अगर आपको ना हार्ट ड्रॉ करना नहीं बन रहा हो ना, तो हार्ट को हटा देना, बाकी डिज़ाइन को वैसे ही रख के फिल कर देना। और अगर फिल करने का भी मन ना हो ना, तो हब्स के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करके उसमें बिग डॉट ड्रॉ कर देना। हार्ड वाली जो डिज़ाइन है वो मैंने लिटरली आप लोग को नहीं सिखाई है, मुझे याद नहीं था, सच में याद नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे सच में याद नहीं था कि मैंने हार्ड वाली डिज़ाइन आप लोग को डे 1 से लेकर डे 12 तक में नहीं सिखाई है, मुझसे गलती से बन गया था। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग एक हार्ड डिज़ाइन को स्क्रीन पे देख के नहीं समझ पाएंगे, आपको हार्ड डिज़ाइन स्क्रीन पे देख के सीखनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि मैं चैलेंज कर रही हूँ आप लोग को, बिल्कुल नहीं। हम मेहंदी डिज़ाइन सारी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जो नए पैटर्न से फिर से जिस तरीके से हम अभी डे 1 से लेकर डे 12 तक सीख रहे थे ना, कुछ दिनों बाद वैसी क्लास वापस से स्टार्ट होगी। अभी बस डे 1 से लेकर डे 12 तक में क्या क्या सिखाया है मैंने, उससे अटैच करके मेहंदी डिज़ाइन बना रही हूँ। जैसे ये पैटर्न ख़त्म होगा वैसे ही हम वापस से रेगुलर उसी तरीके से क्लासेस सीखेंगे। उसमें मैं आपको नई नई हार्ट शेप डिज़ाइंस बना के सिखाऊंगी, आप देखते रह जाएंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे बनाने की। स्क्रीन पे जो डिज़ाइन दिख रही है यही डिज़ाइन है हार्ट पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद। आई होप आप लोग को पसंद आए, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर फर्स्ट अच्छी थी कि सेकंड। बाय बाय।